So the 10 are here. तो एक स्टूडेंट रह गया है पिछली मीटिंग से। ओके, तो स्टूडेंट्स कम पूरे हो गए हैं, तो हम चलते हैं अपनी इस लेक्चर की तरफ। ठीक है, 3 स्लाइड्स हैं बस, और फिर हमारा विटामिन्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। यस प्रकाश, आप सवाल पूछ सकते हैं, जस्ट माइक को अनम्यूट करें, सवाल पूछें। मैं आपसे कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं होती हूँ, मैं आपको आंसर करूँगी। ठीक है, आई नो कुछ मतलब स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम में लेक्चर नहीं समझ आता, कुछ टीचर्स का वे समझ नहीं आता उनके पढ़ाने का, लेकिन ऐसा होता है बेटा। ऑनलाइन लेक्चर में तो फिर बिल्कुल भी, ओके प्रकाश, ऑनलाइन लेक्चर्स में तो फिर आपको पता है कि बिल्कुल भी नहीं, मतलब कहते हैं कि अगर सामने से टीचर के आपको 50% समझ आ रहा है तो ऑनलाइन लेक्चर में सिर्फ 10% समझ आता है, क्योंकि उस वक्त टीचर आपके सामने नहीं होता और आपको नोट नहीं कर रहा होता, आप थोड़ा सा आप भी तवज्जो नहीं दे रहे होते, टीचर भी शायद अपनी बात नहीं समझा पा रहा होता। तो बेटा आपकी अगर 10 सवाल भी होंगे तो मैं उसका 10 के 10 का आंसर करूँगी, सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैं आपके लिए टीचर भी नहीं हूँ, मेरा तरीका भी पढ़ाने का न्यू है, मैं आप लोगों को समझ भी नहीं रही शायद। तो चलें न्यू स्लाइड की तरफ, और इसका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और आप लोग मुझे आंसर करेंगे। ठीक है पार्टिसिपेंट्स, मैं ये चेक करूँगी कि आप में से कौन कौन बोल रहा है। ठीक है, नाउ हियर, ये था वो बंदा कैप्टन KS फ्रॉम रशिया आर्मी। इस बंदे को बैठे बिठाए क्या हुआ कि बहुत सारी डिजीजेस ने हमला कर दिया इस बंदे पे। ठीक है, अब आंसर वैसे क्या लेना है, मैंने आंसर तो लिखे हैं साथ ही। चलिए मैं आपको इसके सिम्टम्स बताती हूँ और आप मुझे इसका आंसर करेंगे। ये बंदे को अचानक एक दिन क्या हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो गई। विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी, विटामिन ए इसका पुअर पोस्चर स्टार्ट हो गया, इसका पोस्चर खराब हो गया बेटा। कॉपर मैम, कॉपर जी, पुअर पोस्चर खराब हुआ। पुअर पोस्चर यानी कॉपर एंड बिल्कुल कोबाल्ट, कॉपर, ये 2 चीजें हो सकती है। इसके अलावा बेटा उसकी हड्डियां बहुत फर्जाइल थी, नाजुक थी, तो कौन से मिनरल्स और इसकी डेफिशिएंसी? विटामिन डी और कैल्शियम मैम। विटामिन डी, कैल्शियम। ठीक है, बिल्कुल, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, 3 चीजें, कॉपर, पुअर पोस्चर भी हो गया इसमें। इसके अलावा बेटा इसके गम से ब्लीडिंग आना शुरू हो गई, स्कर्वी डेवलप विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की विटामिन डेफिशिएंसी सी की होगी बेटा, गम से ब्लीडिंग, मतलब मसूड़ों से ब्लीडिंग आना विटामिन ओके मैम, हाँ से होती है। ठीक है, समझ आया आपको? अचानक से चाइल्डलेस रिप्रोडक्टिव, यानी कि मैं कह सकती हूँ रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन हो गया इस कैप्टन को। रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन इस सेंस में बेटा देखिए, एक एज होती है हमारे पास, जो बच्चा होता है ना, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी स्मॉल इन साइज, और वो सेमेन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, वो स्पर्म को मैच्योर नहीं कर रहे होते, लेकिन जैसे उसकी प्यूबर्टी की सॉरी प्यूबर्टी की एज आती है, वैसे ही उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, इस कैप्टन के साथ ऐसा हुआ कि कुछ अरसे के बाद इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाइल्डिश हो गए। चाइल्डिश मीन्स इनप्रॉपर, यानी फिर से इमेच्योर हो गए। ठीक है, तो वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से हो गया, कौन से विटामिन ए, विटामिन विटामिन ए, विटामिन बी2, B2
B2 और विटामिन ए। A. ठीक है, विटामिन ए से तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। Vitamin B2. 2 Vitamin B2. पक्की बात है? जी मैम। यस Yes, मैम। ma'am. बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, मैं लिख कर ले लो। नहीं मैम, नहीं लिए। आपने इतनी जल्दी हटा दिया था। आपने मैम जल्दी हटा दिया था। ठीक है, आप देखें इसका जो ब्लड है वो भी नहीं जो जम ही नहीं रहा था, इसका ब्लड निकलता ही रह रहा है। विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी। Vitamin K. बहुत ही Yes, समझदार और ma'am. अच्छे बच्चे हैं आप लोग। हाँ चलिए, ये था कैप्टन के एस, जिसको बैठे बिठाए अपनी आर्मी मैम कैंप में ये मैम प्रॉब्लम लेमनेस स्टार्ट क्या? हुई। लेमनेस, डिलेड रिस्पॉन्स, Mike. नर्वस सिस्टम का क्या होना, नर्वस सिस्टम का Delay क्या, response. डिप्रेस हो जाना, लेमनेस, लेजी, कम रिस्पॉन्स आना। उसके रिप्रोडक्शन भी खराब हुई थी, तो विटामिन ई भी गया, विटामिन डी भी गया, क्योंकि उसका पोस्चर भी खराब हो रहा था। बेटा विटामिन अब कैप्टन के एस के साथ जब अचानक ये सिम्टम्स स्टार्ट हो गए उनके आर्मी कैंप में बैठे बैठे, और उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, तो फिर उन्होंने जब डायग्नोस हुआ उनके साथ, तो वाकई उन्हें मिनरल्स और विटामिन की सीवियर डेफिशिएंसी थी। और ये कैप्टन के साथ ही क्यों हुआ? क्योंकि वो जब अपने आर्मी प्रोजेक्ट में अपने आर्मी कैंप के अंदर गए तो उनको माल न्यूट्रिटेड फूड मिल रहा था। रशिया आर्मी में ऐसा हुआ, उनको माल न्यूट्रिटेड फूड मिल रहा था, उनको फूड अवेलेबल नहीं होता था। आर्मी में आपको पता है दूर दराज जाना पड़ता है, आर्मी वाले इनफैक्ट अपना खाना भी खुद कुक करते हैं, जो भी मिलता है वो कुक करते हैं, वो खाते हैं उस वक्त, ठीक है। और इनके प्रोजेक्ट लंबे लंबे टाइम के लिए होते हैं। तो जब एक अरसे तक ये माल न्यूट्रिटेड फूड खाते रहे, तो जब ये वापस आए, मतलब वहीं पर उनको ये सिम्टम्स स्टार्ट हो गई, तब आपको पता चला मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी से कितनी प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। बेटा इसकी वोकेबलरी का मैम रिव्यू किया लेमनेस जाए। जी कुछ सवाल है? मैम लेमनेस रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज कट रही थी। बिल्कुल, लेमनेस, डिप्रेस, डेफनेस, कम हो जाना रिस्पॉन्स का, ठीक है, यानी उसका अलर्टपन Yes, कम हो ma'am. जाना। अब बेटा अगर इसकी वोकेबलरी की तरफ मैं जाऊं तो वोकेबलरी में न्यूट्रेंट्स, अब आप मुझे बताएं न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं, मुझे उसकी डेफिनेशन कोई एक बच्चा बताए। Anything which we eat in our diet. बिल्कुल बेटा, न्यूट्रेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि खाने के अंदर जो स्पेसिफिक केमिकल चीज़ें होती हैं, केमिकल स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प आउट करते हैं, वो उसके न्यूट्रेंट्स हैं, खाने के न्यूट्रेंट्स हैं, ठीक है। ठीक, उसके अलावा बेटा विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स इज आल्सो एसेंशियल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, required in small amount that cannot be synthesized by the body, बॉडी सिंथेसिस नहीं करती, लेकिन ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन एंड लैक्टेशन। उन चीज़ों को हम विटामिन कहते हैं। ये इस चैप्टर की वोकैबुलरी है। विटामिन की डेफिशिएंसी क्या होगी? विटामिन की डेफिशिएंसी मींस के हेल्थ का डिक्लाइन होना इन विटामिन की कमी की वजह से, उससे हम कहते हैं विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको, ठीक है, हेल्थ का डिक्लाइन होना ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी, ठीक। फैट सोल्यूबल विटामिन्स, बेटा अब मुझे कोई आप में से बताए फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? 4 है ना? Vitamin A. Yes, ma'am. A, D, E, K. Vitamin K. ए, A, D, E, K. डी और मैम बी नहीं है, ADEK। ए डी ई के, एग्री, ठीक है बेटा। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं? मैम D, विटामिन D की पूरी फैमिली है, B2, विटामिन सी है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, Riboflavin. Folic acid है. बिल्कुल ठीक। पाइरिडॉक्सिन, बायोटीन। मेरी स्लाइड को क्या हो गया, खुल नहीं रही। Again say I share the screen.
मिनरल्स क्या होते हैं? असेंशियल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। बेटा बायोकेमिस्ट्री में आप हमेशा ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक के साथ कंपैरिजन ही पढ़ते हो। अब पूरी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक चीजों का हमारी बॉडी यानी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में किस तरह उनकी जरूरत है, किस तरह वो रोल प्ले करते हैं, ये सब आप हमेशा बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हो। ठीक है। मिनरल्स आपके माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं? रिक्वायर्ड इन द लार्ज अमाउंट। और माइक्रो मिनरल्स मुझे अब मैं जिससे पूछूंगी प्लीज वही बताए कि माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से और छोटे मिनरल्स कौन से हैं और बड़े कौन से हैं ना। तो आई एम आस्किंग फ्रॉम प्रकाश। प्रकाश आप सुन रहे हैं? तो प्रकाश मुझे बताएं मैक्रो मिनरल्स कौन से हैं? बड़े बड़े मिनरल्स जो बॉडी में लार्जर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। प्रकाश सुन रहे हैं? आपकी मतलब आप लोगों की बेस्टर टीचर्स यही कंप्लेन करती हैं कि स्टूडेंट इंटरेक्टिव नहीं होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ये वो। तो फिर मैंने थोड़ा सा ये हल निकाला था कि मैं अपनी स्लाइड्स के लास्ट में हमेशा कुछ क्वेश्चनिंग रखूंगी ताकि आप लोग इंटरेक्टिव हो जाएं, आप लोग समझने की मतलब मजबूर हो जाएं समझने के लिए, क्योंकि हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रकाश नेट इशू है या आप सुन ही नहीं रहे? अच्छा, प्रकाश एज यूजुअल चैट में आंसर करेंगे। सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, phosphorus, फॉस्फोरस। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी sulfur, गुड। ये किशोर का आंसर था। ठीक है, गुड। माइक्रो मिनरल्स कौन से हैं? तो माइक्रो मिनरल्स हमें मधु बताएंगे। मैम कोबाल्ट, कॉपर, क्रोमियम और फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, zinc, जिंक, टिन। ठीक है, जबरदस्त। आयोडीन, आयरन वगैरह सब कुछ ठीक हो गया। चलिए फिर हमारा लेक्चर तो एंड है। कुछ समझ आया लेक्चर में से? बहुत आसान था। जी मैम आया समझ। ठीक है बेटा, और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। आज रात तक ही रिकॉर्डिंग सारे लेक्चर इन चारों लेक्चर्स की मिल जाएंगी। तो फिर हम जो है वो उसके बाद पास पेपर्स मुझे दे दीजिएगा ताकि हम पास पेपर्स को भी साथ रखें और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी होती रहे साथ साथ। ठीक है। ओके मैम। और मुझे अटेंडेंस आप निम्रा सेंड कर दें। जी मैम हम सेंड करते हैं आपको। ठीक हो गया। अल्लाह तो हाफिज मैम। हम लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। रुक जा सेस। हाँ लेक्चर एंड